पास संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि संस्कृत पेपर ओपन करो। फाइनली आपका यहाँ पर आ चुका है संस्कृत पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है, साथ ही आपका यहाँ पूरा पेपर को संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपका यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर थे आपका रोल नंबर भरने को यहाँ पर रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे और साथ ही आपको बता दें आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। ठीक है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। सेट ए बी सी डी सभी सेट आते हैं और आप बी के स्टूडेंट सी के डी के, तो आपको भी सेट ए देखना क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल में परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर का मार्क्स रहेगा, आपका समय यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है वो 512 रहने वाला आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का, तो आपको पता ही होगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपके यहाँ पर आते हैं जिसमें आते हैं आपके उचित विकल्प चित्वा लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रमस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है कि रमस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता है प्रथमा ब आता, ठीक है, पहला आता है प्रथमा, दूसरा आता है षष्ठी और तीसरा आता पंचमी और चौथा ऑप्शन आता है सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर ये रमस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपके यहाँ पर रमस में आपकी षष्ठी विभक्ति रहेगी। ठीक है, तो आपका का रहेगा दूसरा करेक्ट आंसर। अब आपका खा आता है कवि शब्दस् द्वितीया विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दिए कवि यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप रहेगा, कभी रहेगा, कवयः रहेगा, कविना या कवीन। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर रहेगा कवीन। अब आपका गा आता है नद्या इतस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता है एक वचनम और दूसरा आता है द्विवचनम, तीसरा ऑप्शन आता है बहुवचनम, चौथा ऑप्शन आता है अन्य वचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिए नद्या इतस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर एक वचनम। ठीक है, नद्या में आपका यहाँ पर एक वचनम रहेगा करेक्ट आंसर, तो आपका यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर घा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए यदा, सर्वत्र, स्वाहा और अहम, आपको बताना है कि इनमें अव्यय कौन सा नहीं है। तो जो आपका यदा है वो भी आपका अव्यय है, सर्वत्र भी आपका अव्यय है और अहम भी आपका अव्यय है। जो आपका स्वया है, स्वया आपका अव्यय नहीं है, तो आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका एड़ा सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दिया सदाचार एवं परमो धर्मा इसमें अव्यय कौन है। ठीक है, तो जो आपका इसका अव्यय रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जगह एड़ा का आपका दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा एव, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आता चार पितरम इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, तो आपको यहाँ पितरों का समास विग्रह करना है। तो आपका पितरों का समास विग्रह हो जाएगा माता चा पिता चा। ठीक है, आपका यहाँ पर चा का आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा माता चा पिता चा। अब आते हैं आपके प्रश्न 2 कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थान ही पूर्यत, आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नेष्यसि इतस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि नेष्यसि में कौन सा वचन रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एक वचनम हो जाएगा। अब आता है आपका दूसरा पाह धातु लिट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपका पाह धातु है ये आपके यहाँ पर लेट लकार में प्रथम पुरुष में कौन सा यानी कौन सा आपका वचन रहेगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर देख लीजिए पा धातु लेट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम अस्ति, तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए लेट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन में आपको यहाँ पा धातु को लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पाश्यति। अब आता है आपका तीसरा आपका यहाँ पर आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डॉट डॉट अस्ति, तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मध्य पुरुषा। अब चौथा आता गम धातु लिट लकारस्य एक वचनम प्रथम पुरुषे रूपम अस्ति, तो आपको बताना है कि गम धातु ठीक है, आप यहाँ पर लेट लकारस्य और एक वचन प्रथम पुरुष में आपको यहाँ पे एक रूप लिखना है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गमयस्यति। गमयस्यति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब पाँचवा देख लेते हैं, तो पाँचवा आपका आता है सम उपसर्गा कृत, ठीक है, सम उपसर्गा प्लस कृत योगी डोंडो भवती, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत। अब आता है आपका छठवां अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा डोंडो अस्ति, तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा आपको उपसर्ग रहेगा,
तो इसमें आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न 3, शुद्ध वाक्यांश समक्षम आम और शुद्ध वाक्यांश समक्षम न इति लिखित। तो यानी जो शुद्ध वाक्य यानी जो सही है वो उसके लिए आपको आम लिखना है, और जो आपका गलत है यानी जो आपका ठीक है सही वाक्य नहीं है उसके लिए आपको ना लिखना है। तो आप यहाँ पर अग्नि इतस पदे समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा आम। ठीक है, पहला आपका आम रहेगा, और दूसरा आता सेव इतस्य परया पदम सखा अपि अस्ति। तो दूसरा आपका ना रहेगा, और तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो तीसरा आपका रहेगा आम। ठीक है, सॉरी तीसरा आपका ना रहेगा, और चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा आम। ठीक है, चौथा आपका आम रहेगा। पाँचवा था निर्बल कृषका अस्मिन वाक्य विशेष पदम कृषका अस्ति, सॉरी कृषका न अस्ति। तो पाँचवा में आपका आम रहेगा। फिर छठवां आता कुद्दा सिंह बने बस्ती अस्मिन वाक्य विशेष पदम सिंह अस्ति। तो आपका 6वां में आपका ना रहेगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन वो दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आम ना का सोल्यूशन दिया गया। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा भी ना, चौथा आपका आम रहेगा, पाँचवा भी आम रहेगा, और 6वां ना रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर आम ना का सॉल्यूशन दिया गया है। अब चलिए आपके आते हैं उचित। ठीक है, एक मेलम कृतन ये आपकी सही जोड़ी आती हैं। आपकी खंड यहाँ पर का खंड और आपकी खा खंड में यहाँ पर दिए सही जोड़ी पे आती है गम प्लस सत्र। तो इसको आपको यहाँ पर गच्छन से मैच कर देना, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है गता। तो गता में आपके यहाँ पर क्या रहेगा, गता हो जाएगी आपके यहाँ पर। ठीक है, बत्त प्रत्यय ये आपकी दूसरी जाएगी। और तीसरी आती है हसनियम। हसनियम में आपका अनिय प्रत्यय हो जाएगा। जो चौथी आती है जीवतम जातम। तो जीवतम जातम होती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर जीवतम जातम दुर्भम ये आपकी चौथी हो जाएगी। और पाँचवीं आती है सर्वकार्येषु बलवती। तो बुद्धि हो जाएगी आपकी पाँचवीं, आपको मैच कर देनी बुद्धि से। जो 6वीं आती कहा लालनिया। तो जो 6वीं है वो आपको शिशु से मैच करना, कहा लालनिया। तो आपका यहाँ पर शिशु हो जाएगा। तो आपकी 6वीं आपको शिशु से मैच कर देनी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम बड़ी मेहनत से